पुराने वक्तों में एक बादशाह था, जालिम बिन कासरा। उसका किला पहाड़ की चोटी पर बादलों को चीरता हुआ खड़ा था। उसका दावा था कि दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। एक रात उसने अपने सबसे करीबी वजीरों से कहा, सुन लो, आज से मैं ही इस मुल्क का मालिक नहीं, आसमान का मालिक भी मैं हूं। यह सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। वजीर भी डर के मारे बोल नहीं पाए। घमंड इतना कि वो आसमान की तरफ तीर चलाकर कहता, अगर कोई ऊपर है तो मेरे तीर को रोक कर दिखाओ। लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह का इम्तिहान शुरू। एक दिन उसके शहर में एक गरीब सादे कपड़ों में आदमी आया। हजरत यूसुफ बिन नून एसमंड के जमाने का एक नेक बंदा। उसने बादशाह से कहा, बादशाह, अल्लाह के खिलाफ लड़ाई करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तौबा कर ले, वरना तूफान आएगा। बादशाह हंस पड़ा। एक रात अचानक आसमान की तरफ से काले बादल घिरने लगे। पर ये साधारण बादल नहीं थे। ये ऐसे थे जैसे भीतर आग और गुस्सा छिपा हो। पहले हवा चली, फिर हवा तूफान बनी, और तूफान एक काला दैत्य बनकर बादशाह के शहर पर टूट पड़ा। लोग अपने दरवाजे बंद कर भागने लगे, जानवर चिल्लाने लगे, पेड़ उखड़ने लगे। महल के पत्थर। बादशाह अपने ऊंचे महल की छत पर खड़ा चिल्ला रहा था, हवा, तू रुकेगी मेरे हुक्म से। लेकिन उसकी आवाज तूफान में डूब गई। अचानक बिजली कड़की और महल की ऊपरी दीवार गिर पड़ी। बादशाह नीचे मिट्टी के ढेर में दब गया। उसकी फौज, उसका ताज, उसकी ताकत, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मैं गलत था। तूफान अचानक थम गया। आसमान साफ हो गया। लेकिन एक घमंडी बादशाह इतिहास से हमेशा के लिए मिट चुका था। कहानी का पैगाम, किसी भी ताकत, किसी भी दौलत, किसी भी बादशाहत से बड़ा अल्लाह का हुक्म है। जो उसके सामने झुकता है उसे इज्जत मिलती है, और जो उससे लड़ाई करता है वो हवा के एक झोंके में मिट जाता है।